हेलो प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का आपकी नई वीडियो में नया टॉपिक है और सेकंड चैप्टर क्लास 9th का है। और चैप्टर का नाम क्या है? तो शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। इंग्लिश में बोले तो प्योर एंड इम्प्योर मैटर। क्या होता है प्योर एंड इम्प्योर मैटर? तो उस चैप्टर में कौन सा आपका नया टॉपिक है? तो आपका नया टॉपिक है कोलाइडी अवस्था। क्या? कोलाइडल स्टेट क्या होता है? तो इसकी हम पहले क्या जानेंगे? डेफिनेशन। क्या जानेंगे हम? डेफिनेशन क्या होता है। और डेफिनेशन से पहले हम आपको क्या समझाएंगे? ओरली समझाएंगे, मौखिक समझाएंगे। समझ लेंगे तो आपको लिखने में और जो भी लिखेंगे वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो लिखना है तो लिखने से पहले आप समझेंगे, क्या समझना है? जो आपका कोलाइडी विलयन होता है या फिर जो कोलाइड होते हैं वह समांगी ना होकर विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? होमोजेनस होते हैं। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। कौन? कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी अवस्था है, कोलाइडी सॉल्यूशन। ठीक। अब देखिए कोलाइडी विलयन के जो कणों का आकार होता है या विलायक के कण या विलेय के कणों का आकार क्या होता है? तो कोलाइडी के विलेय और विलायक के कणों का आकार। तो पहले क्या जानेंगे? विलायक क्या लेते हैं विलयन बनाने के लिए? क्या क्या लेते हैं? पहले लेते हैं विलायक, उसके बाद में क्या करते हैं? विलेय डालते हैं। ठीक है, तो विलायक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलवेंट। और विलेय को सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलायक को बोलते हैं सर सोलवेंट और विलेय को बोलते हैं सोल्यूट। तो आप पहले क्या लेते हैं? विलायक, और उसके बाद में क्या लेते हैं? विलेय। ठीक है, तो विलायक के जो कण होते हैं उनका आकार कितना होता है भैया? 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। किसमें? कोलाइडी विलयन में। ठीक। अब देखिए जो आपके विलेय पदार्थ के कण होते हैं उनका आकार सर कितना होता है? 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर का होता है। क्या? आपका जो ये कोलाइडी कण क्या होते हैं? विलेय और विलायक के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। ठीक। अब आगे क्या जानेंगे? आगे ये जानेंगे जो आपके विलेय के कण होते हैं, विलेय पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं, क्या सर हम उनको नंग आंखों के द्वारा देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये इतने सूक्ष्म होते हैं। अब सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? तो सूक्ष्म का मतलब ये होता है कि इतना छोटा कि जिसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और एक नाम सुना होगा सूक्ष्मदर्शी। क्या सुना होगा? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, जिसके खोजकर्ता कौन है? आपके कौन है बेटा? बता सकता है कोई? कमेंट में बताए कौन है आपके। जो आपका माइक्रोस्कोप है उसके खोज करता कौन है? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक जी। कौन है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक जी हैं। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज किया। लेकिन एक होता साधारण सूक्ष्मदर्शी, एक होता शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी। तो आप साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोलाइड के कणों को नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन आप जैसे पावरदार शक्तिशाली माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे क्या करने के लिए सर? कोलाइडी कणों को देखने के लिए। तैसे ही आपको क्या दिखेगा? कोलाइड के पार्टिकल्स दिखाई देने लगेंगे। क्या होने लगेंगे भैया? कोलाइड के कण क्या होंगे? दिखाई देने लगेंगे। इसे ही क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन या कोलाइडी अवस्था कहते हैं। अब लिखना हम क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है भैया? विषमांगी मिश्रण होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक। तो विषमांगी मिश्रण होता है। लिखना स्टार्ट करेंगे। यह एक विषमांगी मिश्रण होता। ठीक। इसके विलायक के कणों का आकार, इसमें विलायक के कणों का आकार पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या फिर डेफिनेशन की तरह लिख सकते हैं। विलायक इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? सोलवेंट। किसके? सोलवेंट के कणों का आकार, कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बेटा? 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। तथा क्या करेंगे? तथा विलेय पदार्थ के कणों का आकार। क्या? विलेय पदार्थ। क्या? विलेय पदार्थ के कणों का आकार। किसके कणों का आकार? विलेय पदार्थ के कणों का आकार साइज, इंग्लिश में बोले तो साइज 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ठीक। अब और तीसरा चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? कोलाइड के कणों को, किसके? कोलाइड के कणों को, कोलाइड के कणों को नग्न आंखों, कौन सी आंखों? नग्न आंखों तथा
साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कौन से भैया, साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा, साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा, किसके द्वारा, साधारण माइक्रोस्कोप, हिंदी में बोले तो साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इसके द्वारा, साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ठीक, आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, आगे क्या है, हमने बताया था इसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कौन से माइक्रोस्कोप के द्वारा भैया, शक्तिशाली, जिसमें बेस्ट क्या लगा हो, लेंस लगा हो, उस शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या किया जा सकता है, इनके कणों को देखा जा सकता है। किसके कणों को, कोलाइड के कणों को के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक, क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, कोलाइडी कहते हैं, इसे ही कोलाइड अवस्था कहते हैं, इसे ही कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको अच्छे से नोट करिए। अब क्या जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे एग्जाम्पल। क्या जानेंगे भैया, एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल भी आपको समझना होगा। एग्जाम्पल होता है, पहला इसका गोंद होता है, दूसरा स्टार्च होता है, तीसरा होता है जिलेटिन, चौथा क्या होता है, आटा। क्या होता है, आटा। या फिर आप लोग क्या बनाएंगे, लेई। लेई बनाते हैं नहीं बनाते हैं, गोंद बनाते हैं, कॉपी किताब जब आप लोगों की फट जाती तो उसको चिपकाने के लिए। या फिर जब आपको लेई नहीं मिलती है, गोंद नहीं मिलता है, तब क्या करते हो, जिस आटे की रोटी बनती है उसको क्या करते हो, पानी में घोल करके या ब्ले करके या ब्लीन करके क्या करते हो, उसको अपनी बुक में लगा ले तो आसानी से चिपक जाता है ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद छूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा पावर नहीं होता गोंद की अपेक्षा। गोंद क्या होता है, गोंद एक रवे, रवा को देखा है ना, रवा रवे के जैसा होता है, रवे के जैसा होता है। लेकिन जैसे आप उसमें क्या करते हो, विलायक को डालते हो, पानी को डालते हो, सोलवेंट में जैसे ही आप उस रवे को डालोगे किसमें बदल जाता है, गोंद में बदल जाता है। तो पहला एग्जांपल आपका कौन सा हो गया भैया, गोंद। पहला एग्जांपल आपका कौन सा हो गया, गोंद। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है सर, दूसरा एग्जांपल आपका हो सकता है स्टार्च। क्या हो सकता है, स्टार्च, या फिर इसे मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। स्टार्च क्या होता है, मंड क्या होता है, स्टार्च जो होता है और मंड जो होता है दोनों एक ही होता है। दोनों के नाम जो होते हैं क्या होते हैं भैया, अलग होते हैं, स्टार्च और मंड के। और स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट होता है। और यह कहां पर पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है और अनाज में पाया जाता है। अनाज सहित आपके अधिकांश पौधों को क्या करता है, ये एक प्राकृतिक घटक है। अनाज सहित यह एक प्रकार से क्या है, पौधों का क्या है, प्राकृतिक घटक है। कौन, आपका स्टार्च मंड। सर इसका फार्मूला क्या होता है, यह ग्लूकोज से निर्मित है। किससे, ग्लूकोज से। जैसे ग्लूकोज से इसका मिलता जुलता फार्मूला होता है C6H10O5 और क्या होता है N। ठीक, ये इसका क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है स्टार्च मंड का। अब तीसरा क्या होता है, जिलेटिन। क्या, तीसरा क्या होता है, जिलेटिन। अब जिलेटिन क्या होता है, जिलेटिन कैसे बना होता है, इसके बारे में जानेंगे नहीं तो अब तक आपको समझ में आएगा नहीं। ऐसे रट सकते हो, आपको इसे रटा रहेगा, लेकिन आपको जब तक विधिवत समझ में नहीं आएगा स्टार्च क्या है, जिलेटिन क्या है, गोंद क्या है, तब तक आपको कुछ नहीं समझना। सिर्फ दिमाग में रट लोगे उसको, इसे दिमाग में 2-3 दिन तक सेव रहेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जिस प्रकार हवा चलती शरीर में लगती है और फिर आगे निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये सब भी आपको निकल जाएगा। तो ये जो जिलेटिन होता है, ये जो गाय होती है, क्या गाय, COW काऊ, और आपकी क्या होती है PIG पिग और सुअर, इनके मांस के द्वारा। किसके द्वारा भैया, गाय के मांस के द्वारा। किसके द्वारा, गाय के मांस और हड्डियों के द्वारा क्या निर्मित होता है, आपका जिलेटिन। जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें कोलेजन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेजन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेजन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। और अनेक चिकित्सकों ने मानव के लिए क्या बताया है, इसे उपभोग करने के लिए बताया। किसको, जिलेटिन नामक, जिलेटिन में पाया जाने वाला कोलेजन प्रोटीन को, या फिर इसे भी बताया गया। ठीक है, तो अब जानेंगे इसके गुण क्या होते हैं। यह रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसमें कलर, इसका कोई कलर ही नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है, यह स्वादहीन भी होता है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। यह भंगुर होता है। क्या होता है, भंगुर होता है। और सूखने पर यह कौन सी सिचुएशन में बदल जाता है बेटा, तो सॉलिड अवस्था में बदल जाता है। जो आपका जिलेटिन होता है, जब आप इसको क्या करोगे, सुखा दोगे तो कौन सी अवस्था में बदल जाएगा,
ठोस अवस्था में बदल जाएगा क्या, जिलेटिन। ठीक, समझ गए। अब देखिए जिलेटिन कहाँ का शब्द है, आपके तो भारत देश में तो नहीं उपयोग किया जाता है, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, सब तो बोला नहीं जाता है ना। तो ये जिलेटिन कहाँ से लिया गया है, या आप जानेंगे कहाँ से लिया गया है, तो यह एक लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा है भैया, लैटिन भाषा है। और लैटिन भाषा के एक वर्ड है लेक्टेजन, क्या है भैया, लेक्टेजन। लेक्टेजन से इसको लिया गया है, कहां से, लेक्टेजन नामक अर्थ से इसका अर्थ निकला है जिलेटिन। अब लेक्टेजन का अर्थ क्या होता है, अगर आप कहीं पर देखेंगे, डिक्शनरी में सर्च करेंगे, तो लेक्टेजन का मतलब होता है जमा हुआ या दृढ़। क्या होता है, जमा हुआ या फिर दृढ़। या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे, लेक्टेजन का मतलब क्या होता है, जमा हुआ या फिर दृढ़। ये कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जिलेटिन। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं भैया, ये आपके कोलाइड अवस्था या कोलाइडी विलयन के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। जब ये ठोस होता है तब आप किसमें बदलोगे, इलाही सी बात है, सोलवेंट में मिलाओगे तो किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। और ये भी स्टार्चमेंट में, स्टार और मंड को भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद में क्या जानेंगे सर, अब इसके बाद में आप जानेंगे क्या, कोलाइडी विलयन के गुण। क्या जानेंगे, कोलाइडी विलयन के गुण जानेंगे। क्या जानेंगे, कोलाइडी विलयन के गुण। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम रिपीट करते हैं। अब क्या जानेंगे भैया, कोलाइड के गुण। क्या जानेंगे, कोलाइड के गुण। कोलाइड के डिफिनेशन के द्वारा आप भी कोलाइड के गुण लिख सकते हैं, और कोलाइड के गुण के द्वारा आप डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं, किसके, कोलाइड की। ठीक है, दोनों विधियों से आप दो दो चीज निकाल सकते हैं, कैसे अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, कोलाइड के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुण क्या होता है, मैंने डिफिनेशन में भी वही चीज बताया है, इसमें भी वही चीज बताएंगे, बस सम ऑब्जेक्ट जो होंगी, कुछ चीजें जो होंगी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला गुण इसका क्या होता है, सर जी आप तो लिखने से पहले क्या करते हो, समझाते हो, तो पहले हम समझाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। क्या समझाएंगे, पहले उसको हम एक एक करके बताएंगे और उसको विधिवत समझाएंगे। तो पहला क्या होता है इसका गुण, इनके कण जो होते हैं, किसके कण, कोलाइड के कण। किसके कण भैया, कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। मैंने डिफिनेशन में बताया कि नहीं बताया, यही बताया है ना। तो यहां पर भी बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज में भी बता रहा हूं, और डिफिनेशन में भी यही बताया। तो जो कोलाइड के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्यों, क्योंकि ये बहुत अति सूक्ष्म होते हैं। जब बताइए साधारण सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है, तो बताओ आप नग्न आंखों से देख सकते हो, नहीं देख सकते हो ना। हाँ, तो ये हो गया पहला गुण। अब दूसरा गुण क्या होता है, यह विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है भैया, यह विषमांगी मिश्रण होता है। सर आपने विषमांगी मिश्रण प्रूव नहीं किया, देखिए प्रूव, फीलिंग करके प्रूव करेंगे, आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो फील करके प्रूव करेंगे। तो देखिए फील करके कैसे प्रूव करते हैं, आप क्या करते हो, आप गोंद को देखा कि नहीं देखा, आप जब क्या करते हो, स्कूल में जब प्रचार होता है, अक्सर क्या होता है, प्रचार होता है या किसी भी चीज को चिपकाने के लिए लेई को देखा ना, या फिर गोंद को ले लो। और मैंने बताया जो आपका गोंद किससे बनता है, गोंद का जो आपका सॉलिड स्टेट होता है वो रवे के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, रवे के जैसा होता है। नमक, पिसा हुआ नमक देखा है कि नहीं देखा, उसी के समान होता है। ठीक है, कौन, आपका गोंद। ठीक है, जब आप उसमें क्या मिलाते हो, H2O जल मिला देते हो, तो किसमें बदल जाता है, गोंद बन जाता है। क्या बन जाता है, गोंद, जलीय गोंद बन जाता है। ठीक है, तो वही क्या होता है, कोलाइड होता है। क्या होता है, कोलाइड होता है। और हम आपको क्या, इसी को क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण वह मिश्रण जब क्या किया जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो निश्चित अनुपात में क्या हो, एक मिश्रण बनकर तैयार हो, तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, है ना। क्यों, जब क्या हो, सोल्यूट जो हो उस सोल्यूबेंट में क्या हो, डिजोल्व हो जाए, कहने का मतलब घुल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और जब ना भूले और वो अपना आकार और साइज और अपना स्ट्रक्चर सब कुछ दिखाई भी दे और उसमें भूले भी ना, तो उसे क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। और इससे पहले मैं क्या पढ़ाया था, सस्पेंशन निलंबन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो उसमें भी क्या होता है, उसके कण जो होते हैं वो भी क्या विषमांगी मिश्रण होता कि नहीं होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कि नहीं होता, होता है या नहीं होता, होता है ना। तब आगे देखेंगे। अब तीसरा क्या होता है, मैंने दूसरा बताया, यह कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। अब तीसरा क्या होता है सर,
जो इसके क्या होते हैं भैया, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, किसको, कोलाइड के कणों को, किसको, कोलाइड के कणों को, कोलाइड के पार्टिकल्स जो हम क्या कर देते हैं, शांत अवस्था में छोड़ देते हैं, ना तो उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा देते हैं, ना उसको हम टच करते हैं, ना छूते हैं, उसको एक स्थान पर शांति से रख दिया जाता है। तब क्या होता है, कोलाइड के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, तली के नीचे बैठ जाते हैं। कहां पर, जैसे यह बीकर है, क्या है, हमारे पास एक बीकर है, इसके निचले हिस्से पर क्या होता है, कोलाइड के कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो बैठ जाते हैं। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, आगे आपको क्या, चौथा क्या होगा, ये छानन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, छानने के मेथड के द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन निलंबन के कणों को अलग किया जा सकता। हम कल आपको बताएंगे दूसरी वीडियो में निलंबन तथा कोलाइड में अंतर। तो पहले ये जान लीजिए कि आपको छानन विधि द्वारा कोलाइड के पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि यह इतना छोटा होता है, इसीलिए इसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मेथड होता है, कौन सा मेथड सर, अपकेंद्रीकरण मेथड होता है, अपकेंद्रीकरण विधि होती है, टेक्निक होती है, उस विधि के द्वारा आप कोलाइड के कणों को अलग कर सकते हैं। सर वो विधि क्या है, उस विधि को अपकेंद्रीकरण विधि कहते किसे हैं, अपकेंद्रीकरण टेक्निक होती क्या है, तो यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जो मिक्सचर होता है, जो आपका मिश्रण होता है, उसमें जो ठोस और जो आपका क्या होता है, भारी कण होते हैं, जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो तली के नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं भैया, तली के जो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं तली के ऊपर आ जाते हैं। कहने का मतलब जो ठोस होते हैं वो तली के निचले सिरे पर बैठ जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपरी सिरे पर आ जाएं तो उसे ही अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण तकनीक या विधि कहते हैं। अब जानेंगे कौन सा भैया, पांचवा, इसके कण जो होते हैं फिल्टर से, क्या करने से, फिल्टर से गुजर जाते हैं। किसके कण, आपके कोलाइड के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, किसके कहां से गुजर जाते हैं, फिल्टर से गुजर जाते हैं। आपने एक और चीज पढ़ा होगा, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। क्या पढ़ा होगा, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। और पांचवा हो गया ना आपका, छठवां क्या होता है, इसके जो कण होते हैं, किसके कण, कोलाइड के कण, कोलाइड के जो कण होते हैं, जब उनको हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों में, किसमें, प्रकाश की किरणों में फैलाते हैं। क्या करते हैं, फैलाते हैं, तो प्रकाश की किरण जो होती है, टिंडल प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, कौन, आपके कोलाइड के पार्टिकल्स जो होते हैं, आपकी जो प्रकाश होती है, लाइट होती है, उनकी किरणों को क्या करता है, फैला देता है। इसी को क्या कहते हैं सर जी, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे एग्जांपल, टिंडल प्रभाव का एग्जांपल बता दीजिए सर। तो इसका एग्जांपल ये होता है, जैसे आपने क्या किया, आप क्या करते हो, टार्च को देखा होगा, टार्च को देखा ना, टार्च को पहले मत देखिए, पहले आप सन की किरणें को देखिए। क्या देखेंगे, सन की किरणें, सूरज की किरणें जब आपकी किसी भी होल से, कमरे के होल से, छिद्र से क्या होती हैं, आपके कमरे में प्रवेश करती है कि नहीं करती हैं। अक्सर विद्यालय जाते हैं, वहां भी कहीं अगर किसी भी कमरे में क्या होता है, होल होता है, और उस होल से सूर्य की किरणें क्या होती है, आपके कमरे में आ रही होती है, तो आपके उस कमरे में उड़ रही धूल कण, क्या उड़ रहा धूल कण जो होता है, उस प्रकाश में दिखाई देता है। क्या होता है, उस प्रकाश में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अच्छा, आपको ये भी नहीं यकीन हो रहा, तो दूसरा एग्जांपल करना का है, जिसके घर में क्या होगा, भूसा वाला कमरा। कौन सा वाला कमरा, भूसा वाला कमरा। उस कमरे में जाना, कौन सी, टार्च लेकर, कौन, हैंड टार्च लेकर जाना, और उसको क्या करना, उस कमरे के अंदर जैसे जाओगे, टार्च मारोगे, उस टार्च के जितने में आपकी लाइट जाएगी, प्रकाश जाएगी, उस उतने में देखना छोटे छोटे कण आपको टहलते हुए मिलेंगे। उसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब टिंडल प्रभाव के बारे में बताया किसने, वो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो जिसने टिंडल प्रभाव के बारे में बताया उस वैज्ञानिक का नाम ही है टिंडल। क्या है, टिंडल ही नाम के वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव के बारे में ही बताया। ये होता है आपका क्या, कोलाइड के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। ठीक है, तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या पहला गुण क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है भैया, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, कौन सा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, अब दूसरा क्या बताया, जब इसे क्या कर देते हो भैया, शांत, सॉरी, जब इसे शांत अवस्था में छोड़ देते हो, कौन सी अवस्था में, जब इसको हम कौन सी अवस्था में छोड़ देते हैं, शांत अवस्था में छोड़ देते हैं। कौन सी अवस्था में, जब हम क्या लिखेंगे, जब हम
कोलाइड के कणों को, किसके कणों को, कोलाइड के कणों को, कोलाइड के कणों को शांत अवस्था में छोड़ देते हैं। कौन सी अवस्था में, शांत अवस्था में छोड़ देते हैं। कौन सी अवस्था में भैया, शांत अवस्था में छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इनके कण, इनके कण क्या होते हैं, क्या बताया था, जब हम क्या करते हैं, किसके कणों को, कोलाइड के कणों को, कोलाइड के पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, शांत अवस्था में छोड़ दिया जाता है, तो इनके कण क्या होते हैं, कण तली में बैठ जाते हैं। कहां बैठ जाते हैं भैया, तली में बैठ जाते हैं। कहां बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं। कहां पर बैठ जाते हैं भैया, तली में बैठ जाते हैं। और तीसरा क्या होता है भैया, तो तीसरा आपका ये होता है, इनके कण, किसके कण, कोलाइड के कण, इनके कण बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं भैया, इनके कण, किसके कण, कोलाइड के कण, किसके कण भैया, कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं। इन्हें नग्न आंखों के द्वारा, कौन सी आंखों द्वारा, इन्हें नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। कौन सी आंखों के द्वारा, नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ठीक, कौन सी आंखों द्वारा, नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। अब कौन सा है, चौथा, कौन सा भैया, चौथा कौन सा है सर, चौथा ये है कि जो ये आपके कोलाइड के कण होते हैं, किसके कण भैया, कोलाइड के कण होते हैं, इन्हें छानन विधि द्वारा, किसके, कोलाइड के कणों को, उसके कणों को भैया, कोलाइड के कणों को, इसको कोलाइड के कणों को छानन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कौन सी विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कौन सी विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो कौन सी विधि द्वारा, कौन सी तकनीक के द्वारा अलग किया जा सकता है, वो आपकी विधि और टेक्निक है अपकेंद्रीकरण विधि। कोलाइड के कणों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इसको किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो भैया पांचवा टॉपिक लिख लेंगे, अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा। किसके द्वारा, अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा। किसके द्वारा, अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा। मैंने पहले भी एक बार इसको आपको बता भी दिया, फिर से आप सुन लेंगे। अतः अपकेंद्रीकरण क्या होता है, जो आप क्या लेते हो, ठोस विलय कण लेते हो, उसके कण जो होते हैं ठोस होते हैं, जिनके कण जो होते हैं ठोस होते हैं वो तली के नीचे बैठ जाते हैं, और जो कण जो क्या होते हैं हल्के होते हैं, क्या होते हैं, तली के ऊपर आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण तकनीक कहते हैं। अब क्या जानेंगे, छठवां, क्या जानेंगे भैया, छठवां जानेंगे। छठवां क्या है, इनको फिल्टर, अब ये फिल्टर वाला छोड़ सकते हो, ठीक है। अब छठवां क्या लिखे, ज्यादा लिखने से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, मेन पॉइंट होना चाहिए। तो छठवां क्या होता है, टिंडल प्रभाव। क्या होता है भैया, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जो आपके कोलाइड के कण होते हैं, कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं, ये प्रकाश को क्या करते हैं, फैला देते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाने का कार्य करते हैं। तो लिखेंगे कोलाइड के कण, किसके कण, कोलाइड के कण, कोलाइड के कण प्रकाश को फैला देते हैं। किसको फैला देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। क्या करते हैं भैया, प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसको किसने बताया, आप इसको अपने आप से नोट कर लें, बोर्ड में जगह नहीं। अच्छा है तो इधर लिख लेंगे, कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर किसका है, इस वाले का है, ठीक है, आपके छठवें गुण का है। कौन सा भैया, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो जानेंगे इस टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव को जानेंगे। तो टिंडल प्रभाव में जो होता है, प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको क्या कर देता है, फैला देता है। कौन, कोलाइड के कण। इसके बारे में किसने बताया भैया, टिंडल नाम का वैज्ञानिक। किसने बताया, टिंडल नाम का वैज्ञानिक। किसने बताया भैया, टिंडल नाम का वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने बताया किसके बारे में, कि जो आपके कोलाइड के कण होते हैं उसको कौन का क्या कर देता है बेटा, फैला देता है। अब इसका पहला एग्जांपल मैंने बताया, दो एग्जांपल बताया। पहला एग्जांपल क्या बताया, जब आप क्या करते हो, सूर्य की किरणें आपके रूम में आती हैं, कमरे में आती हैं, तब आप उसको ध्यान से देखना, उसमें छोटे छोटे कण, उस लाइट जितने में लाइट आती है उतने में आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। दूसरा, आप जब भूसे के कमरे में, ठीक है, किसके कमरे में, भूसे के कमरे में
में जाते हैं तब उस कमरे में जब आप लाइट क्या करते हो, किरण प्रकाश की किरणों को फैलाते हो और फैलाने के बाद देखते हो उसके बहुत छोटे छोटे बहुत से कण दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर भूसा का कमरा है नहीं, आपको दिखा देता है ना, क्योंकि प्रूफ इज द वेरी बेस्ट इन स्टडी लाइफ। ठीक है, तो आपके पढ़ाई के जीवन में प्रूविंग होना बहुत जरूरी है। तो आज का यहाँ तक आपका वीडियो है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं। कौन सी दूसरी वीडियो होगी सर? तो दूसरी वीडियो आपकी यही होगी, निलंबन तथा कोलाइड में डिफरेंस, अंतर क्या होता है। आपको हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। जय जवान जय किसान।